तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करें। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। इसको क्या बोलोगे आप? ये विचार प्रवृत्ति बोली जाएगी ना कि ब्रह्मचर्य का पालन जो हमारे ऋषियों ने किया, हमारे देवताओं ने किया, हमारे भगवानों ने किया। ऐसा नहीं है मेरा ब्रह्मचर्य का पालन कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन। मेरा कहने का मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो और शादी से पहले पूर्ण रूप से 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी संतान पैदा करो, देशभक्त, गोभक्त, जिससे आपका रज और वीर्य पूरी दुनिया में पराकाष्ठा लेकर आए। बड़े भाग्यशाली वो जन हैं जो एक दूसरे मिलकर के प्रियालाल की चर्चा करते हैं, प्रियालाल का एक दूसरे को स्मरण कराते हैं, एक दूसरे की वो सहायता करते हैं जिससे वो प्रियालाल की तरफ आगे बढ़ें। प्रियालाल की मधुर स्मृति ही हमारा परम जीवन है, बड़ा सुख का विषय है भगवद स्मृति। जहां मान लो ऐसी सुविधा नहीं परिक्रमा आदि की, तो आसनों पर, सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो, बस उसी समय गंभीरता से मनीराम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है, धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मन जाएगा ही नहीं। मन जाने के लिए हम रास्ता रखते हैं तब। और जी मन की चाल क्या है या गति क्या है, ये मन चाहता क्या है आखिर? 3 गुण है। जैसे बिजली के तार नहीं होते तो उसी से बिजली दौड़ती है, ऐसे 3 गुणों में मन दौड़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारा भोजन सात्विक होगा, हमारा संग सात्विक होगा, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़ेगा तो मन की लाइन भगवान की तरफ होने लगेगी। अच्छे विचार, दया, दूसरों का उपकार करना, ये और जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो भोग, धन कैसे प्राप्त हो, हिंसात्मक प्रवृत्तियां, प्रमाद प्रवृत्तियां, व्यसन, इनमें मन भागता है। 3 गुणों के अनुसार ही मन चलता है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। आज कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में, बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को, फिर आप देखेंगे
तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत ताकत। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम से। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। परोपकार अनिवार्य है, और ये नाम जब परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सम्मुख। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है, इसी से सुधार हो सकता है। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध है, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है, और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं, अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग में ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं, ऐसी स्थिति खत्म हुई। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। अब देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, और डीजल पेट्रोल मत डालिए, तो धक्के लगा के चलाना पड़ेगा। अब अपने जीवन का डीजल पेट्रोल है ब्रह्मचर्य, और उसको तो बर्बाद कर रहे हैं अपने लोग।
अब हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक मनोरंजन समझ लिया। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।